Subscribe to our channel for further updates. बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे दैट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सर्कल। इसके पहले जो टॉपिक था जिसमें हम लोग ने बात किया था अबाउट कॉमन टेंजेंट्स, ठीक। अब थोड़ा सा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सर्कल की जो आइडियोलॉजी है दैट हैज कम फ्रॉम कैलकुलस। तो हम थोड़ा सा कैलकुलस को 2 मिनट सुनते हैं, वापस इधर पर आते हैं। कैलकुलस का स्टेटमेंट कहता है कि अगर कोई कर्व ऐसा है और मान लेते हैं दिस इज योर कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, और दूसरा एक और कर्व u जा रहा है, ऐसा कोई क्यूबिक कर्व कुछ होगा, ये है तुम्हारा कर्व दिस इज y इज इक्वल टू जी एक्स। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एंगल निकाल करके दिखाओ कि ये दोनों टकराए, तो एंगल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने एंगल पर टकरा रहे हैं, क्लियर। तो मैथ्स ने कहा कि आप यहां से एक टेंजेंट खींचिए समथिंग लाइक दिस, और दूसरा एक और टेंजेंट खींचिए समथिंग लाइक दिस। इतना मेरी बात आई समझ में, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इन टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल थीटा होगा वही थीटा कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी कहलाएगा। क्लियर होती बात। अच्छा, अब मेरा यहां पर कहने का मतलब क्या है, देखो अगर ये टेंजेंट है तो एक प्रकार की लाइन है, तो श्योर है कि इसका स्लोप कोई m2 होगा, इसका स्लोप कोई m1 होगा। अब अगर tan थीटा लगाना है तो आप समझते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला इज m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, यह फॉर्मूला हम लोग कैलकुलस वगैरह में अप्लाई करते हैं कि कोई दो अगर कर्व टकराएं तो उनके टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन उनके कर्व्स के बीच का होगा। यह बात मेरी समझ में आती है। और इसी कंसेप्ट्स को बच्चों हम लोग सर्कल में लगाएंगे। तो मैं एक बार इस फिगर को हटाता हूं ताकि तुम लोग को अब सर्कल्स में यह लॉजिक समझ में आए कि अच्छा लगाना कैसे है, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे लेट से ये 2 गिवन सर्कल्स हैं तुमको, अब तुम समझो कि इन पर बच्चा इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सर्कल्स पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटा ये एक टेंजेंट इस पर इंटरसेक्शन पर ड्रॉ किया गया और एक टेंजेंट इस पर इंटरसेक्शन पर ड्रॉ किया गया, और इनके बीच का एंगल थीटा जो आएगा यही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सर्कल्स होगा। ये लॉजिक हमको क्लियर होता है। अब सवाल ये है कि ये लिख करके दिखा दें कि ये कैसे आता है। अच्छा देखो, ऊपर टकरा रहा है नीचे भी टकरा रहा है, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है इसलिए ऊपर क्योंकि एंगल थीटा है तो नीचे भी जो एंगल बनेगा वो भी तुम्हारा थीटा ही होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा कोसाइन रूल और इसकी ज्योमेट्री को समझाना चालू करता हूं। इधर देख बच्चा, कंसिडर दिस एज सेंटर C1, ठीक है, एंड दिस एज योर सेंटर C2, पक्का। तो अब तुम थोड़ा सा इसको जोड़ो, थोड़ा इसको जोड़ो और इसको जोड़ो। ये ग्रीन डॉटेड जो सर्कल बना, मैं इस सर्कल को यहां पर निकाल करके दिखाता हूं। देखो बच्चों, यहां से देखोगे, सो दिस इज योर सेंटर C1, दिस इज योर सेंटर C2। ये जो डॉटेड जा रहा है यह आपका रेडियस R1 है, और यह जो डॉटेड जा रहा है, यह जो डॉटेड जा रहा है यह आपका रेडियस R2 है। मुझे लगता है इतनी मेरी बात सबको बहुत अच्छे से दिखाई दे रही। अच्छा अब समझ, ये देख ये इसको बोलते हैं T1, ठीक है, दिस इज T1। इधर देखो आराम से, दिस इज T1 है ना, थोड़ा समझेंगे। दिस इज T1, ये वाला है भाई, इससे 90 बनाएगा ना, तो वो मैंने ध्यान रखा है 90 बनाने का। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल तो एंगल 90 होगा, ठीक है। सो दिस इज योर T1, ये आपका T1 बन गया, वो जो वहां पर है। और इन द सिमिलर फैशन इसका 90 अगर तानूंगा R2 से 90, तो ये जो बन जाएगा बेटा दिस विल बी योर T2। मुझे लगता है कि अब तुम लोग को लॉजिक क्लियर, और ये एंगल थीटा और ये एंगल रहा थीटा। इतना मेरी बात समझ में आती, ठीक है। तो एक बच्चा मुझे समझाया कि सर गौर से देखिए, ये वाला जो एंगल है दिस इज योर एंगल 90 माइनस थीटा, और ये भी एंगल है 90 माइनस थीटा। क्यों? वो अभी मैंने 90 बनाया था, वो जो मिटा दिया वहां से आया, पक्का। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में इतने बड़े एंगल की बात करूं, किसका एंगल C1, इस पॉइंट को मान लेते हैं O, ऐसे ही समझने के लिए इस पॉइंट को मान लेते हैं O, तो C1OC2 जो एंगल है, C1OC2 ये एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा
प्लस आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, पकड़ते हैं तो ये आ जाएगा दिस इज पाई माइनस थीटा। अब तुमको समझ में आया बच्चा कि ये जो बड़ा सा एंगल है इसी को अपन लिखते हैं पाई माइनस थीटा। और तुम थोड़ा सा अब देखो, मैं इसमें कोसाइन रूल लगाने जा रहा हूं, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। श्योर? तो बच्चा यार तुम एक चीज समझो, निकालना था हमको थीटा और तुम इस फॉर्मूले से निकाल बैठे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। पकड़ते हैं बात। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाते वापस इधर आ जाएंगे। तुम जानते हो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा को अपन क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। कंफर्म? तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि इसको आप लिखोगे माइनस ऑफ कॉस थीटा और इसको एडजस्ट करोगे, तो इसको एडजस्ट करने का ज्यादा बेटर तरीका उन्होंने बताया कि आप सीधे इस टर्म को लिखिए कॉस थीटा और एक और चीज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? मॉड लगा लीजिए। मॉड लगाने से क्या होगा कि वो निगेटिव या पॉजिटिव जो भी आएगा वो हमेशा ही एक्यूट एंगल तुमको आंसर देगा। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर अपॉन नथिंग बट इक्वल टू 2 R1 R2। ये कोसाइन रूल से हम लोग ने लिखा है। समझ गए बच्चा? देख यहां पर अगर मैं लिखता तो आगे आता माइनस, इस माइनस को मैं उधर ले जाता और एडजस्ट करता, तो उस माइनस को खा लेने के लिए मैंने सीधे राइट साइड में लगा दिया है मॉडुलस। आया मेरी इतनी बात समझ में? ताकि तुमको हर बार एक्यूट एंगल ही मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, दो टेंजेंट अगर टकराएंगे तो एक एंगल एक्यूट बनेगा तो गारंटी की दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज भी तो बनेगा भाई, इसकी नेग्लिजेंसी थोड़ी ना है। तो आप आंसर कौन सा देते हैं? हम इन जनरल आंसर एक्यूट एंगल देते हैं। ये लाइंस में भी ट्रू होता है। कंफर्म? तो इसीलिए बच्चों दिस लैंड्स एज द फाइनल आंसर। ये आता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सर्कल्स का फॉर्मूला। आप इसको मजे से लगाइए, यू विल ऑलवेज गेट अ करेक्ट आंसर। अच्छा अब मैं कुछ और जनरल टॉक्स की बातें तुम लोग को बताता हूं जो यहीं पर फिगर में एनालिसिस करना है, इसको अपन आगे मैथमेटिकली यूज भी करेंगे। सुन बच्चा, एक तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा लाइन तिरछी हो गई, जस्ट अ सेकेंड। और मुझे लगता है नाउ इट इज ओके। अच्छा अब एक बढ़िया सी बात सुनो, एक स्पेशल पॉइंट निकल करके आता है, दैट्स कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। इसका मतलब होता है थीटा बराबर 90 डिग्री। थोड़ा सा मजे से सुनना, दो तीन बातें यहां पर निकल करके आती हैं, उन दोनों तीनों बातों को तुम लोग कंक्लूड भी करते बनना चाहिए तुमको और इस्तेमाल भी करते बनना चाहिए। कंफर्म? तो ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का मतलब यह जो लाल कलर का एंगल जो दिख रहा है, दिस हैज टू बी 90। इधर देख, अगर ये लाल कलर का एंगल 90 कर दिया तो 90 माइनस थीटा क्या हो गया? 0। और ये वाला 90 माइनस थीटा क्या हो गया? 0। तो अगर कोई दो सर्कल्स 90 डिग्री के एंगल पे टकराएंगे, इसका मतलब बेटा अगर ये एंगल 0 है तो ये वाला जो रेड डंडी है, ये जो रेड कलर का टेंजेंट T2 है, ये C1 से गुजरेगा, और नहीं तो क्या ऐसे हो गया। और ये वाला जो इसका जो 90 माइनस थीटा ये भी 0, तो ये यहां से गुजरेगा। इसका मतलब इफ द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली एट एन एंगल ऑफ 90, इसका मतलब एक का टेंजेंट दूसरे के सेंटर से गुजरेगा। दिमाग में रखना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉक जो मैंने अभी बोला कि एक का टेंजेंट दूसरे सर्कल के, जैसे T1 है ना, ये सर्कल इसके सेंटर C2 से गुजरेगा। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि हम लोग बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कि सबको ये फॉर्मूला नोट करेंगे। अच्छा अब ऑर्थोगोनल को समझाने के लिए ये सबको इस वीडियो को पॉज कर लो, क्योंकि मैं इधर की स्लाइड हटाऊंगा तो मैं कुछ पॉइंट्स और यहां पर लिखने जा रहा हूं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार अपना नोट्स बना लेंगे। कंफर्म? आइए देखते हैं। देखो अब जैसे ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सबको दिखा। अब देखो अगर एंगल पूछ रहा है तो तुम चुपचाप ये फॉर्मूला लगाना,
रेडियस निकाल लेना, सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना, चुपचाप फॉर्मूला निकालना। 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, 90 के लिए कुछ एक दो स्पेशल कंडीशंस है अपने पास। पहली बात कि ऑर्थोगोनल में ध्यान रखना कि एक का टेंजेंट दूसरे सर्कल के सेंटर से पास होगा। ये एक पहचान है, इसको तुम लोग बच्चों हमेशा दिमाग में रखेंगे, पक्का। ये भी रेडिकल एक्सिस में इस पॉइंट को मैं इस्तेमाल करूंगा तब कुछ बताऊंगा भी, ठीक है। पॉइंट नंबर टू क्या भाई, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डालोगे तो cos 90 क्या होता है, 0। इसका मतलब ये तुम्हारा जो न्यूमरेटर है वो 0 हुआ होगा, यानी r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू c1 c2 का होल स्क्वायर। सुन रहे बच्चे, ये मैंने, तुम जानते हो अभी एक ट्राइंगल बनाया था ना यहां पर c1 c2 वाला, ये जो ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस मारोगे तो ये दिखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा इक्वल टू 90, तो पाइथागोरस मार देंगे, यही कंक्लूजन आया, ठीक। अब तीसरी एक बात और समझो भाई, अगर ये सर्कल जनरल फॉर्म में होता तो माइनस G1 माइनस F1 आप इसका सेंटर लिखते और माइनस G2 माइनस F2 आप इसका सेंटर लिखते, पक्का। मेरा कहने का मतलब क्या है कि सर्कल जनरल फॉर्म में है, आई मीन समथिंग लाइक दिस, कि इस सर्कल की इक्वेशन बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस टाइम्स ऑफ C1 बराबर 0 है। समझ गए? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसे इसको भी ले लेना। तो अगर आप सुनिए, अगर आप इसकी जगह पर लिखेंगे तो अंडर रूट क्या आएगा बेटा, G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ बच्चा, C1 C2 के लिए फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, तो G2 माइनस G1 का होल स्क्वायर प्लस F2 माइनस F1 का होल स्क्वायर के पूरे का स्क्वायर। पकड़ते हैं बात मेरी? तो जब तुम काटा पीटी इसको करोगे ना, सुनो इसको, ये तो अंडर रूट इससे कट गया, ये अंडर रूट इससे कट गया, तो फाइनली एक रिजल्ट आता है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। ये भी एक बड़ा जनरल और एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग है जो कि यूज करते हैं ऑर्थोगोनल के लिए। ऑर्थोगोनल के लिए पहली चीज इंफॉर्मेशन, ये जो मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा इसको दिमाग में रखना। दूसरा, एक ये पाइथागोरस की कंडीशंस हो इसको, और इसी से पॉइंट नंबर 3 डिराइव होता है, मैंने कुछ अलग से नहीं किया है। इसको जब सरियाओगे, सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 3 का कंडीशंस ऑर्थोगोनैलिटी की, इसको भी दिमाग में रखना है ना। सर्कल्स अगर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो बच्चों दीज आर द 3 इंफॉर्मेशंस व्हिच अ स्टूडेंट मस्ट नीड टू हैव। पकड़ ली बात मेरी? आइए अब इस पर बच्चों एक दो सवाल किए जाएं, उससे अपने को बेसिकली समझ में आएगा कि अच्छा हम कर कैसे रहे हैं। कंफर्म? आइए देखते हैं। एक चीज और बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं कुछ बताता हूं तुम लोग को। जैसे देखो, मान लो अगर तुमको अगर सर्कल ऐसा दिया हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, पक्का? तब तो आप समझ गए कि सब कुछ सेंटर एंटर सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। तो ऑर्थोगोनैलिटी लगानी है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, पक्का। और अगर ऐसे में फैला हुआ कोई इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तब आपको इसको लगाना होता है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2। अब देखो अपन सवाल लगाते हैं तो उसमें आपको बेटरली दिखाई देंगे, बट ठीक है, बस इन चीजों को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। लेट मी चेंज द स्लाइड। मैं बेटरली 2 क्वेश्चंस लिखता हूं, आप लोग इनके आंसर्स करिए, उससे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाउ टू यूज इट, है ना। आइए जस्ट देखिए बच्चों, ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए एंड द टाइम अलॉटेड इज 3 मिनट्स। तो मैं जस्ट ये चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करिए एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग। लेट्स सी आंसर्स क्या आता है। नहीं आएगा तो फिर अपन लोग देखेंगे, है ना। उससे पहले आप लोग निकालें, सो इट विल बी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी, ना। करिए जरा, देखते हैं। जैसे देखिए बच्चा, अगर हम बात करें सर्कल, इसको C1 मान लेते हैं कुछ देर के लिए। दिस इज योर सर्कल C1 और ये वाला हो गया आपका C2, है ना।
तो पहली बात तो बेटा अगर आप R1 निकालना चालू करोगे तो R1 बराबर √10, ठीक है। R2 बराबर क्या आ जाएगा, दिस इज योर √5, और C1 C2 का मतलब क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 0 में से 1 तो 1 का होल स्क्वायर, भाई इसका सेंटर आ गया बेटा, इसका सेंटर आया 1,0 और इसका सेंटर आया 0,2, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। तो दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही आएगा। तो C1 C2 कितना आ गया बेटा, √5। तो देयरफॉर cos थीटा का अगर आप फॉर्मूला निकालोगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2, इतना पकड़े मेरी बात, है ना। तो R1 का स्क्वायर बेटा अब रखना चालू करो, देखते हैं R1 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा 10, R2 का स्क्वायर इज 5 माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर इज 5 अपॉन 2, R1 की जगह √10, R2 की जगह √5, काटो जरा देखा जाए। तो अगर हम लोग बच्चे इसको देखेंगे तो 10 अपॉन √10, तो देखो ऊपर क्या मिला 10, नीचे मिला 2√10 और √5, पकड़ लिया। देख इसको काटोगे तो ये बन जाएगा √10 और √2 इंटू √5, अल्टीमेटली सरियाओगे तो आंसर आ जाएगा 1/√2। अरे और काटो पीटो ना इसको, √2 इंटू √5, तो √5 कैंसिल, √2/2 इज 1/√2, पकड़ लिया। सो देयरफॉर बताओ जरा थीटा कितना आया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4। π/4 का मतलब कितना होता है 45 डिग्री। आए बच्चों इतना समझ में, कंफर्म। आइए अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो सर्कल 2, अब क्वेश्चन 2 की बात करें ना बच्चा, तो ये तुम इतना तो समझ गए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन उसी ने बता दिया कि 90 डिग्री है, पक्का। तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। आप समझ गए, ये फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप समझो। आओ C1 के बारे में बात करूं तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि G1 देख करके बताओ, तो 2gx तो -1, और F1 की बात करूं तो 2fy लिखते हैं तो ये आ जाएगा -3, और C1 की बात करूं तो लिखो -12, पकड़ लिए। इसी तरीके से अब अगर मैं G2 की बात करूं, G2 तो G2 कितना आ गया 2gx, तो यहां से G2 तुम्हारा निकल करके आ जाएगा बच्चा, दिस इज योर 3। F2 की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 2, और C2 की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा तुम्हारा K, है ना। तो अब तुम देखना चालू करो। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे दिस इज 2 इंटू G1 की जगह पर -1 इंटू G2 की जगह पर G2 की जगह पर दिस इज 3 प्लस 2 इंटू F1 की जगह पर -3 इंटू F2 की जगह पर 2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C1 की जगह पर -12, C2 की जगह पर आप लिख लीजिए K। अब आप इसको बच्चों आराम से सरिया लो, आओ देखा जाए। यहां से आ गया बेटा -6, यहां से आ जाएगा 6 दूनी 12, तो -12 इज इक्वल टू -12 प्लस K, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो K बराबर आंसर आ गया दिस इज योर -6। आया बच्चा इतना समझ में। तो ये सब बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, आपको इतना लगाते बनना चाहिए। अच्छा देखो, कोई अगर ऑर्थोगोनैलिटी के इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा लेंदी तरीका अपनाता, लेंदी तरीके से मेरा मतलब क्या है, वो ऐसे करता R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर वो तरीका लेंदी होता, क्योंकि सर्कल जनरल फॉर्मेट में। अगर ऐसे सर्कल्स दिए होते तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता, तब आंसर लिखता। आई एम श्योर ये टॉपिक क्लियर होता है बच्चों, परफेक्ट। तो आइए इसके बाद अपन अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट्स कॉल्ड एज रेडिकल एक्सिस। क्लियर, ये रेडिकल एक्सिस वो शॉर्ट ट्रिक वाला कॉमन टेंजेंट वाला याद आ रहा है, मैं बोल रहा था दोनों सर्कल को घटा दो, हाँ, तो वही वाला टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड एज रेडिकल एक्सिस। तो लेट मी चेंज दी स्लाइड, मैं इस स्लाइड को चेंज करता हूं और हम लोग अब चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट हेडिंग, दैट्स कॉल्ड एज रेडिकल एक्सिस। ये टॉपिक पूरा कवर नहीं होगा, जस्ट 30% इस लेक्चर में कवर होगा, उसके बाद वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर कर पाएंगे, लेंथी टॉपिक है ना। ओके आइए, आइए बच्चों, जैसे एक बार पढ़ा जाए डेफिनेशन को अबाउट रेडिकल एक्सिस। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस
such that length of tangent drawn from it to two given circles is always equal। पहली बात तो two given circles, दो given circle हैं आपको और कोई एक तीसरा पॉइंट है, मान ले यहां पर, मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस तीसरे पॉइंट से ड्रॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट, जैसे इससे अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट खींचोगे तो ये खिंचाएगी, दिस इज योर रूट S1, समझते हैं। और ये वाला इस सर्कल पे तानोगे, सो दिस इज अगेन लेंथ ऑफ टेंजेंट विच इज नथिंग बट इक्वल टू रूट S1 फॉर दिस सर्कल, पक्का। तो इन दोनों सर्कल को ज्वाइन करने वाली इस पॉइंट का जो लोकस निकल करके आएगा, यही तुम्हारा रेडिकल एक्सिस होता है। थोड़ा सा अपन ऐसा कर लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू PH, K, है ना। और अब तुम समझो कि अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट मुझे इस पर लिखनी है तो आप समझ लीजिए, इफ दिस इज A एंड दिस इज B, तो मैथमेटिकली क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट कह रहा है कि PA इज इक्वल टू PB, तो रूट S1 फॉर सर्कल C1 एंड दिस इज रूट S1 फॉर सर्कल C2। थोड़ा सा आप देखते हैं सर्कल C1, ये मैंने जनरल फॉर्मेट मान रखा है ना, 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1, ऐसे ही माइनस g2 माइनस f2 ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2। तो बच्चा देख इधर, हाँ रूट S1 लिखना है, देखो क्या लिखते हैं, h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस टाइम्स ऑफ C1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2k प्लस टाइम्स ऑफ C2 इज इक्वल टू 0। पकड़ते हैं बात मेरी। तो आप अगर देखोगे तो अंडर रूट और अंडर रूट आपस में हो गए कैंसिल, h स्क्वायर k स्क्वायर को हटा दिया, तो टेक्निकली अगर मैं बात करूंगा तो ये 2g1 आ गया, ये 2g2 आ गया और h की जगह x, तो देखो 2 टाइम्स ऑफ g1 माइनस g2 इंटू x प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f2 टाइम्स ऑफ y प्लस टाइम्स लिखने की बारी आई तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन निकल करके आई। अगर मैं टेक्निकली बात करूं, ये तो लिखा हमने, दैट्स कॉल्ड एज योर रेडिकल एक्सिस। देखो अंडर रूट कट गया, h स्क्वायर को काट देगा, k स्क्वायर को, और बाकी h और k को x और y से रिप्लेस कर देंगे, पक्का। तो ये एक प्रकार की स्ट्रेट लाइन आई। अच्छा एक बात बेटा देख, मैं अगर तुम लोग में से किसी से बोलूं इसका स्लोप m लिख करके दिखाओ, इसका स्लोप m लिख करके दिखाओ, तो तुमने बताया कि सर लिखिए माइनस g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2। जरा आराम से देखो, ये स्लोप आएगा, श्योर है ना। और एक बात अगर समझ में आती हो तो ये जो डॉटेड लाइन जो सेंटर को ज्वाइन करोगे ना, इसके स्लोप का ये परपेंडिकुलर लिखा है, पकड़े, यानी ये जो स्लोप है वो इसका परपेंडिकुलर है इस स्लोप का। इसका स्लोप अगर मैं लिखूं तो ये आएगा, दिस इज f1 माइनस f2 अपॉन g1 माइनस g2, लिख करके देख लेना, ये आ जाएगा, पकड़ लिए। तो ये इसका परपेंडिकुलर है, प्रोडक्ट मारो तो स्लोप -1। इससे एक मजेदार बात समझ में आई कि इसका जो लोकस है वो एक लाइन है जो कि इस लाइन ज्वाइनिंग सेंटर के परपेंडिकुलर है, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज रेडिकल एक्सिस। आया बच्चा समझ में? लोग अपने आप में यही एक बहुत बड़ा तर्क रखते हैं कि यार रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर क्यों होता है इस लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स के, क्यों होता है? क्योंकि उसका स्लोप ही ऐसा निकल करके आया है ना, ऐसा मैंने नहीं कहा, ये स्लोप निकल करके आया, इसलिए बोलते हैं कि रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर। पकड़ लिए? तो बच्चों अगर तुमको कोई बोले ना कि राइट द रेडिकल एक्सिस फॉर टू गिवन सर्कल्स, तो कुछ नहीं, हमने यहां पर क्या देखा, इधर देखो, इसको लिखने का एक शॉर्ट ट्रिक तरीका, हम लोग क्या बोलते हैं, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपस में हो गए कैंसिल, तो कभी अगर रेडिकल एक्सिस लिखना है तो डायरेक्टली हम बोलते हैं C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0 करो और मस्त रहो, मस्त रहो। ठीक है, आया तुमको इतना समझ में? आइए मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं रेडिकल एक्सिस लिख के दिखाने का, उससे तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा, पक्का है ना? आइए देखो, ये डेफिनेशन को हटाता हूं और यहीं पर रेडिकल एक्सिस को एक सवाल लेता हूं। बस रेडिकल एक्सिस में ध्यान रखेंगे, रेडिकल एक्सिस लिखना है तो एक सर्कल में से दूसरे को घटा दो, यू विल गेट योर
रेडिकल एक्सिस। कंफर्म बच्चा? आओ देखो अब आई। अच्छा, अब देखा जाए तो बच्चों अगर तुमको ये दो सर्कल्स मैंने दे दिए और मैंने बोला राइट द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस फॉर द सर्कल, तो तुम अपने आप में एक सर्कल लिख लो। दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 24 और माइनस में निकल करके आया दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। समझे बच्चों? मैंने इसको भी एक ही फॉर्मेट में लिखा, एक तरफ 0 बाकी सारा मटेरियल एक तरफ ले आया। अब घटा दो दोनों को, तो एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल, वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो ये बचा माइनस 6x माइनस 8y और 16 जोड़ लोगे तो 24 और 16 हो जाएगा, दिस इज योर प्लस 40 इज इक्वल टू 0। बात पकड़ते हैं। और अब तुम ऐसा करो, मन कर रहा है तो माइनस 2 से डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों तुम्हारा निकल करके, दिस इज योर रेडिकल एक्सिस। आया इतना मेरी बात समझ में? क्लियर? हालांकि मैंने है ना एक स्पेशल थॉट को डाला था यहां पर, वो मैं आपको शेयर भी करता हूं। देखो आप लोग सुनो, मैंने अभी उस तर्ज को छेड़ा नहीं है, बट ऐसे ही सुन लो। अभी अपन इस टॉपिक पर बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पर, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में अभी अपन इस पर आगे बात करेंगे। तो अगर आप इस सर्कल को देखो तो इसका सेंटर है 3,4 और रेडियस है 1, ठीक है? एक बना सर्कल जिसका रेडियस हो गया 4, ये बन गया बच्चों आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसे समझाने के लिए ताकि तुमको दिखाई दे। और ये जो सर्कल है ना, इसका रेडियस है 3,4 और ये नजारा दिखाई देगा बच्चा? इधर देख, तुम करके देख लो, मैंने तो वही सोच करके ही लिखा है। ये नजारा दिखाई देगा, तो तुम रेडिकल एक्सिस जो बताए हो ना मेरे को घटा करके, वो तुमको मजेदार बात बताता हूं, ये निकाल करके दिखाया हो। दिस इज योर रेडिकल एक्सिस। शायद तुम लोग को मेरी बात याद आ रही हो पुराने लेक्चर में। अच्छा, अगर दो सर्कल्स टच कर रहे हैं एक्सटर्नली तो कितने कॉमन टेंजेंट? 3। ये देख, एक रहा ये, दूसरा रहा ये और तीसरा ये रहा। दिस इज योर T3 T1, एक आ गया दिस इज योर T2 और एक आ गया निकल करके दिस इज योर T3। पकड़ लिए बात बच्चों? सो दीज आर द 3 टेंजेंट्स जो कि हम लोग को लिखने होते हैं। क्लियर? और इनमें से एक था रेडिकल एक्सिस जो सब्ट्रैक्ट करने पर आया। अच्छा, इनको अपन लोग अब नेक्स्ट लेक्चर जो रिकॉर्ड करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस। तब ये सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा। अभी सिर्फ हम ये लिखना सीख रहे थे कि हाउ टू राइट द रेडिकल एक्सिस। होता क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू 2 गिवन सर्कल्स इज इक्वल। बच्चा सुन, यहां से तुम चाहो तो टेंजेंट की लेंथ इस पर मारो और इस पर मारो, तुम देख लोगे तो बराबर ही मिलेगी। ये जो लाल कलर की लाइन है, फ्रॉम एनी पॉइंट, ये काले कलर की लाइन से किसी पॉइंट से खींचोगे तो ऐसे ही मिलेगा, है ना? चलिए, तो लेट्स कंक्लूड द लेक्चर। अपन लोग इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल एक्सिस को नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। थैंक यू बच्चों। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MSD Sir.